हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज जो हम यानी कि बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो यानी कि कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों हम बेसिक से ऑब्जेक्टिव यानी कि बेसिक से हम क्वेश्चन आप लोग को बायोलॉजी की कंप्लीट कराने वाले हैं। बेसिक से लेकर पूरी क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूट सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो सभी यानी कि सभी कंपटीशन एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम यानी कि ये जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो हम करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाओं को, ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के ब्रांचेज यानी कि हम करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम अध्ययन को करने वाले हैं कि ये इनकी क्या शाखा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है घास्य विज्ञान। दोस्तों घास्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो दोस्तों अरेस्टोलॉजी, ठीक है, अरेस्टोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको क्वेश्चन यानी कि हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। पूछ सकता है कि घास्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो दोस्तों अरेस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम आप लोग को क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इतना क्वेश्चन यानी कि बायोलॉजी की पूरी कंप्लीट यानी कि कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो सवाल है यानी कि अगला जो सवाल बनता है शैवाल विज्ञान, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो दोस्तों यानी कि एग्लोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी, ठीक है। एल्गोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। दोस्तों जो नेक्स्ट है यानी कि निषेचन यानी कि निषेचना विज्ञान को यानी कि एनेसिथोलॉजी यानी कि एनेसिथोलॉजी, ठीक है। यानी कि चेतन शून्य करने का अध्ययन को क्या कहते हैं। चेतना शून्य करने के अध्ययन को यानी कि एनेसिथोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है शारीरिक एंटोनॉमी, ठीक है। आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं तो एंटोलॉजी यानी कि एंटोनोमियन कहते हैं, एंटोनोमियन, ठीक है। एंटोनोमिया, ठीक है। शारीरिक यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन को के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के यानी कि अध्ययन को यानी कि जीव जो होता है यानी कि जीवाणु को अध्ययन को जो हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान। यानी कि जीवाणुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला जो सवाल है कि जैव रसायन विज्ञान। जैव रसायन विज्ञान यानी कि जीवित शरीर की रासायनिक संरचना के अध्ययन को जैविक यानी कि रासायनिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों। इसका जो इंग्लिश होता है यानी कि बायोकेमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। आपको इस सवाल में क्वेश्चन रहेगा कि यानी कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अगर पूछ दे कि जीवित शरीर यानी कि जीवित शरीर की रासायनिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो जैव रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगला जो सवाल है यानी कि यानी कि समयर्धन, ठीक है, यक्ष समयर्धन, ठीक है दोस्तों। सौंदर्यात्मक पौधे व झाड़ियों को यानी कि उगाना, ठीक है। तो दोस्तों इसके अध्ययन को यानी कि जो कहा जाता है तो आर्बो कल्चर, ठीक है, आर्बियो कल्चर, ठीक है, आर्बियो कल्चर इसका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सौंदर्यात्मक पौधे और झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो अगला सवाल है यानी कि संधि विज्ञान। तो दोस्तों अर्थोलॉजी यानी कि हड्डियों के जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है अर्थोलॉजी यानी कि संधि विज्ञान, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलती रहती है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें भी आप लोग के बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों इसे यानी कि एक भी वीडियो मत देखिए यानी कि एक भी वीडियो मत छोड़िएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि जैव सांख्यिकी जीवों के अध्ययन के दौरान प्राप्त आंकड़ों के अध्ययन को कहा जाता है यानी कि बायोमेट्रिक्स, ठीक है। अगला जो सवाल है जैव प्रौद्योगिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को यानी कि जैव प्रौद्योगिक, ठीक है,
जो जैव पदार्थ का औद्योगिक प्रयोग करना, ठीक है, उसके अध्ययन को कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला जो है बायोटेक्स यानी कि बायोटिक्स, बायोटिक्स जो है यानी कि बायोटिक्स, बायोटिक्स के अध्ययन को यानी कि जीव विज्ञान की अन्य विज्ञानों से अंतःक्रिया के अध्ययन को बायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है कि बायोलॉजी यानी कि ब्रायोलॉजी, ठीक है, ब्रायोलॉजी यानी कि ब्रायोफाइटा के यानी कि ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है हृदय विज्ञान यानी कि कार्डियोलॉजी, ठीक है, हृदय की गति के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय विज्ञान, ठीक है, हृदय विज्ञान को कार्डियोलॉजी, ठीक है। कोशिका विज्ञान के सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है, यानी कि सेल बायोलॉजी, ठीक है। नीडोलॉजी, ठीक है, यानी कि दोस्तों नीडोलॉजी यानी कि सिलेंट्रेटा यानी कि का अध्ययन को कहा जाता है, सिलेंट्रेटा को का अध्ययन को यानी कि नीडोलॉजी यानी कि साइनोडोलॉजी, ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, सांख्यिकी यानी कि कैनकोलॉजी, ठीक है, कैनकोलॉजी यानी कि मोलस्का के कवच का अध्ययन यानी कि कवच के अध्ययन को कहा जाता है यानी कि सांख्यिकी, ठीक है, कैनकोलॉजी, ठीक है। दोस्तों अगला जो सवाल है यानी कि कपाल विज्ञान यानी कि क्रायोलॉजी यानी कि खोपड़ी के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों क्रायोबायोलॉजी यानी कि निम्न ताप पर जीवन के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों जो अगला है यानी कि कोशिका विज्ञान, दोस्तों यानी कि साइटोलॉजी यानी कि कोशिका के विस्तृत संरचना के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों अगला है कोशिका अनुवांशिक यानी कि कोशिका अनुवांशिकता, ठीक है। दोस्तों यानी कि साइटोजेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक वंशानुगति, ठीक है, वंशानुगति का कोशिकीय आधार, ठीक है, वंशानुगति का कोशिकीय आधार को यानी कि कोशिका अनुवांशिक कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यानी कि साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश इसका होगा। अगला जो सवाल है वृक्ष कलानुक्रम विज्ञान, ठीक है, यानी कि डेंड्रोकार्नोलॉजी, ठीक है, वृक्ष वलयों से वृक्ष की आयु का अध्ययन करना, ठीक है। अगला जो सवाल बनता है कि पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी यानी कि जीवधारियों व वातावरण की पारस्परिक अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसे आप लोग कॉपी में 2 से 3 बार यानी कि लिखकर याद कर लीजिएगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि भ्रूण अध्ययन, ठीक है, एम्ब्रोलॉजी यानी कि अंडे के निषेचन व आदि का अध्ययन करना यानी कि एम्ब्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कीट विज्ञान यानी कि एंट्रोमोलॉजी, ठीक है, यानी कि कीटों का अध्ययन को कहा जाता है। और यानी कि एंजाइमोलॉजी, ठीक है, एंजाइम के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एपिडर्मोलॉजी, ठीक है, एपिडर्मोलॉजी को यानी कि रोगी की उत्पत्ति और वितरण का अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अगला जो है स्वाभाविक, ठीक है, यानी कि इथोलॉजी यानी कि विशिष्ट जगत व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि जाति जगत विशिष्ट जाति जगत यानी कि जातिगत व्यवहार को यानी कि व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। स्वाभाविक यानी कि इथोलॉजी विशिष्ट जातिगत व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला जो है यानी कि यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक्स जो है यानी कि न्याय संगत संकरण, ठीक है, द्वारा उन्नत व्यक्ति का विकास, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। अगला जो है यानी कि यूफेनिक्स यानी कि मानव प्रोटीन के बदलाव लाकर मानव का यानी कि उठना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूफेनिक्स। अगला जो है यानी कि यूथेनिक्स जो बेहतर यानी कि पोषण द्वारा मानव जाति का यानी कि उत्थान, ठीक है।
तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, यानी कि यूथेनिक्स। ठीक है। अगला जो है यानी कि पुष्प संवर्धन। ठीक है, यानी कि फ्लावरिकल्चर, यानी कि पुष्प उत्पादक पौधा की खेती करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है दोस्तों। अगला है वानिक जो है यानी कि फॉरेस्ट्री। ठीक है, वनों की यानी कि विकास, वन उत्पादक आदि वन का अध्ययन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट्री वानिकी। ठीक है। अगला सवाल है, यानी कि अगला जो सवाल बनता है आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, यानी कि वंशागत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, वंशागत विभिन्नताओं का अध्ययन करना जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। अगला जो है आनुवांशिक, यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिक। तो दोस्तों जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जीनों के फेरबदल कर, यानी कि कर नए लक्षणों वाले जीवधारियों का निर्माण। ठीक है। अगला जो है यानी कि हीमेटाइटोलॉजी जो है यानी कि रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि जो ब्लड है उसके अध्ययन को कहा जाता है। और यानी कि अगला जो है यानी कि हिमलोनोथोलॉजी। ठीक है, तो इसके अध्ययन यानी कि कृमि विज्ञान। ठीक है, कृमि विज्ञान यानी कि हिलमिनोथोलॉजी। ठीक है, हिलमिनोथोलॉजी यानी कि कृमि विज्ञान को कहा जाता है, कृमि विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है। अगला जो है मेरा यकृत, जो है यानी कि ईपैथोलॉजी। ठीक है, ईपैथोलॉजी यानी कि हीपैथोलॉजी, यानी कि यकृत के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वीडियो में और भी डिस्कशन करने वाले। दोस्तों इतना ही, तब तक रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।